सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। वक़ाल अल्लाहु तआला वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान बाबरकत उर्स मुक़द्दस का बाबरकत प्रोग्राम, जिसमें हम और आप तमामी हज़रात शरीक सआदत हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं। अरकानी उर्स मुक़द्दस, अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है कि उन लोगों ने मेहनत व मशक्क़त करके अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक अज़ीमुश्शान बाबरकत रूह परवर मुक़द्दस प्रोग्राम रचाया, बसाया, सजाया। दुआ है मौला ताला की बारगाह में परवरदिगारा, जिन जिन भाइयों ने, बच्चों ने इस जश्न नूर को रचाने, बसाने, सजाने में जिस भी तरीक़े से कोशिशें, मेहनतें की हैं, मौला ताला उनकी मेहनतों के लायक नहीं बल्कि अपनी शान करीमी, शान अता के लायक सवाब व जज़ा अता फरमाए। मुबारकबाद के काबिल आप हज़रात कि जिस वक्त लोग अपने बिस्तरे इस्तराहत पर आराम करते हैं, आप अपने आरामदेह बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूबों की मोहब्बत में सरे शाम से अब तक इस बज़्म नूर में हाजिर हैं। मौला ताला हमारी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, एक अहम बात मुझे ये कहना है कि हाफिज़ अकीक मरहूम, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, जो हाफिज़ तनवीर के बड़े भाई थे, हाफिज़ अकीक, वो हमारे बड़े जिगरी दोस्त। मैं तकरीबन उनके इंतकाल से पहले तकरीबन हर साल मेरी हाज़िरी उस उर्स मुक़द्दस में होती थी। उनके इंतकाल के बाद शायद मैं पहली बार इस उर्स मुक़द्दस में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात बैठ जाओ, आप हज़रात बैठ जाओ। प्रधान जी आगे बैठिए आप, माशाअल्लाह। और हमारे मोहतरम प्रधान जी जनाब मोहतरम मुफीद भाई, मोहतरम शहजादे भाई, ये लोग हाफिज़ अकीक साहब को बेपनाह उनसे मोहब्बत करते और तमाम तर मशवरे में उनसे शमूलियत करते। आइए हम ये चाहते हैं इस जश्न नूर, इस बज़्म मुक़द्दस में हाज़िरी की सआदतें हासिल की हुई हैं, तीन मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ इस नीयत से पढ़ लिया जाए कि इसका सवाब मौला ताला अपनी शान करीमी के लायक अता करते हुए बारगाहे हुजूर हज़रत शहीद खंजर अलैहि रहमतु रिज़वान में होते हुए हाफिज़ अकीक के रूह को इसाले सवाब कर दिया जाए। तीन मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया जाए।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरी तकरीर का उन्वान तो औलियाए किराम है। मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले जो हम लोगों की हाज़िरी अल्लाह के मुक़द्दस महबूबों की बारगाह में होती है, इसकी हकीकत क्या है, क्या ये जायज़ है, शरअन क्या है, कुरान व हदीस से इसका सबूत क्या है। वली के दरबार में हाज़िरी देना कुरान मुक़द्दस से, फिर 1-2 तारीख, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि बहुत वक्त हो गया। ये वक्त तकरीर सुनने का नहीं है, अब ये वक्त तो तकरीर खाने का वक्त है। तो हम ये नहीं चाहते हम आपको अपनी तकरीर खिलाएं, बस इतनी देर मैं आपसे गुफ्तगू करूं जितनी देर आप तकरीर सुन सकें। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जगमगाती चमचमाती नाइट है, कुछ है बाप की ख्वाहिश, इसलिए यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। जगमगाती चमचमाती नाइट है, जब तक आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे हम यही कहते रहेंगे। जगमगाती चमचमाती नाइट है, शहरे तैबा ही से आई लाइट है, शहरे तैबा ही से आई लाइट है। और आप चाहे जितना कर लीजिए जतन, इनके दुश्मन से नहीं मुमकिन मिलन। बेशक आप चाहे जितना कर लीजिए जतन, इनके दुश्मन से नहीं मुमकिन मिलन, क्योंकि हर दीवाना इनका टाइट है। जगमगाती चमचमाती नाइट है, शहरे तैबा ही से आई लाइट है। और लाज रखें बाखुदा खिलकत की ये, लाज रखें बाखुदा खिलकत की ये, चेंज कर दें फाइलें किस्मत की ये। बेशक लाज रखें बाखुदा खिलकत की ये, चेंज कर दें फाइलें किस्मत की ये। उनके वलियों के लिए सब राइट है, जगमगाती चमचमाती नाइट है, शहरे तैबा ही से आई लाइट है। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, रब ताला फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। सुभान अल्लाह। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। व रसूलुहु, और तुम्हारे मददगार उसके रसूल हैं। वल्लज़ीना आमनू, और तुम्हारे मददगार कामिल ईमान वाले यानी औलियाए किराम हैं। कुरान है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक तुम्हारे मददगार, तुम्हारा मददगार अल्लाह है, तुम्हारा मददगार उसके रसूल हैं, तुम्हारे मददगार औलियाए किराम हैं। अल्लाह आगे कुरान में फरमाता है वो मन यतवल्लल्लाह, और जिन लोगों ने अल्लाह को अपना मददगार मान लिया, व रसूलहू, और उसके रसूल को अपना मददगार मान लिया, वल्लज़ीना आमनू, और कामिल ईमान वालों को यानी औलिया को भी अपना मददगार माना। जिन्होंने अल्लाह को मददगार माना, उसके रसूल को मददगार माना, औलिया को मददगार माना। रब का कुरान फरमाता है फ़इन्न हिज़्बल्लाह, तो बेशक यही गिरोह अल्लाह का गिरोह है, बेशक यही जमात अल्लाह की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी बारगाह में जाना क्या कुरान से साबित है? इनकी बारगाह में जाकर दुआएं मांगना कुरान मुक़द्दस से साबित है। बड़ी तवज्जो से सुन लो। आज अफसोस ये होता है कि किसी भी धर्म के नौजवान से उसके धर्म के बारे में पूछो तो कुछ न कुछ बता देता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम नौजवान से पूछ ले तो कहता है नौजवान ठहरो, हाफिज जी का बुलाई, ठहरो इमाम साहब को बुला रहे। उसको कुछ पता नहीं, क्यों नहीं? आवाज जब बेहतरीन होती है
वो आवाज तो हमारा नौजवान सुनता है और तकरीर होने लगती तो भाग जाता है। जलसे बहुत होते हैं, तकरीरें बहुत होती, लेकिन मालूमात के एतबार से देखो तो कुछ नहीं है, जीरो। क्यों? आवाज का दिल दादा है हमारा नौजवान, बेहतरीन आवाज है तो सुना जाए। और हम जैसे लोग अगर नात पढ़ दें तो भैंस तुरा जाए तो लोग भाग ही जाओगे, आप नहीं सुनोगे। लेकिन अल्लाह की कसम उलमा को आप सुना करो जरूर, ऐसी बेसी बातें मिल जाती हैं। सहाबा में कोई मदरसे से नहीं फारिग था, सब रसूल पाक की बातें सुन सुनकर कुरान के आलिम हो गए, हदीस के हाफिज हो गए, बड़े बड़े मुहद्दिस हो गए, सुन सुनकर। आप उलमा को सुना करो। एक मजलिस में एक मौलाना साहब ने कह दिया एक नौजवान से, बेटा खड़े हो जा, तो खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था मौलाना साहब क्यों खड़ा कर रहे हैं, तो मौलाना साहब ने कहा बेटा बता फजर में कितनी रकत, तो वो कह रहा है धीरे से बिला वजह में खड़ा हुआ। तो इधर उधर जब देखा तो कोई ऐ कर रहा है, कोई यूं कर रहा था, तो उसने कहा हजरत 8 रकत फजर में। तो कहा बैठ जा बेटा, तू बता बेटा फजर में कितनी रकत, तो उसने कहा 12 रकत। तू बता कितनी रकत, तो कहा 14 रकत। तू बता 16 रकत। ऐसे पहुंचाते पहुंचाते 40 तक पहुंचे। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, बूढ़े बेचारे, उन्होंने बगल के नौजवान से कहा बेटा मौलाना को बता दे फजर में 4 रकत है। तो नौजवान कहता बाबा चुप रहो, जो मौलाना 40 नहीं मानता है भला वो 4 मानेगा। ये क्यों आती नौबत? क्योंकि आलिमों की आप तकरीर नहीं सुनते हो। आवाज अच्छी है तो सुनोगे, और जहां वो आवाज खत्म भरने से बाप भाग जाओगे। अब कितने लोग रोड पे हैं, कितने लोग दुकानों में बैठे जग रहे हैं, बैठे ऐ काश इस महफिल नूर में आ जाते। खुदा की कसम एक बात दिल को छू जाए तो हमारा जगना बारगाहे खंजर शहीद अलैहि रहमा में कबूल हो जाए। थोड़ी देर मेरी गुजारिश है, जो भाई आपके किनारे या रोड पर या दुकानों पे यहाँ वहाँ फिर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आकर अपनी जगह मुतय्यन करके बैठ जाएं। मैं कुरान से अर्ज करूं, औलिया की बारगाह में हाजिरी, ये कुरान मुक़द्दस की कौन सी आयत करीमा है, कौन सी सूरे पाक है, हुफ़ाज़ किराम बैठे हैं, मैं कुरान मुक़द्दस पढ़ाऊं। आप घबराना नहीं, ज्यादा वक्त आपका मैं नहीं लूंगा। इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी अल्लाह फरमाता है याद करो इमरान की बीवी को, याद करो इमरान की बीवी को। कौन है इमरान, कौन है उनकी बीवी? अल्लाह फरमाता है उन्हें याद करो। इमरान बैतुल मुक़द्दस के इमाम, इमरान तौरात के बहुत बड़े आलिम, इमरान हजरत मरियम के वालिद। कौन मरियम? जो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है मरियम, उनके वालिद का नाम है इमरान। इमरान बैतुल मुक़द्दस के इमाम है, इमरान तौरात के बहुत बड़े आलिम। अल्लाह फरमाता इज़ क़ालत इम्रातु इमरान, इमरान की बीवी को याद करो। ये है इमरान, इनकी बीवी कौन है? इनकी बीवी का नाम है हजरते हन्ना। क्या नाम है? हजरते हन्ना। याद कर लो, अल्लाह की कसम कभी कोई बदमज़हब आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि क्यों औलिया की बारगाह में जाते हैं। आपने गौर से समझ लिया, इंशाअल्लाह सारे भाइयों को याद हो जाएगा। मैं कुरान के जरिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है इमरान की बीवी को याद करो। जब उसने कहा, इनकी बीवी है हजरत हन्ना, इनका मामला क्या है? कुरान की तफसीर उठाओ। हजरत हन्ना की उम्र 65 बरस की हो गई, कोई औलाद नहीं है, 65 बरस की उम्र पाक है। एक परिंदा आया, अपने बच्चे के मुंह में चारा डाल रहा था। हजरत हन्ना बैठी देख रही थी, चाहत बेदार हो गई, ऐ काश अल्लाह मुझे भी औलाद अता फरमा दे। अब रब का कुरान कहता है इज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक। याद करो इमरान की बीवी को, जब उन्होंने कहा मौला मैं तेरी बारगाह में नजर मानती हूँ। क्या नजर माना? ए रब्बुल आलमीन, अगर तू मुझे औलाद अता फरमा दे तो मैं बैतुल मुक़द्दस
मुकद्दस की खिदमत के लिए उसे आजाद कर दूंगी। ये उन्होंने नजरमाना कुरान कहता है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, बच्चा नहीं पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। कौन सी लड़की? हजरत मरियम, जो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कमोबेश 1000 साल पहले की बात हो रही है। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर नाज़िल, उनकी कौम की गुफ्तगू हो रही है। अब उन्होंने जब लड़की पैदा हुई तो घर वालों को बड़ी फिक्र हुई, यार मैंने नजर मानी है कि लड़का जो भी पैदा होगा मैं आजाद कर दूंगा, लड़की को कैसे आजाद करूं? इज्जत आबरू सलामत रहे न रहे। रब ताला ने फरमाया, ऐ मरियम के घर के लोगों, जो परवरदिगार लड़की अता फरमाता है वही रब्बे आला उसकी इज्जत आबरू की निगहबानी भी करता है। जो नजर तुमने मानी है नजर पूरी करो। उस वक्त बैतुल मुकद्दस में 10 बड़े बड़े राहिब थे, आलिम थे। किसके आलिम थे? तौरेत के आलिम थे। कुरान तो भी उतरा ही नहीं, 1000 साल पहले की बात है। 10 तौरेत के बड़े बड़े आलिम, हर आलिम की यही चाहत, ऐ काश मरियम मुझे मिल जाए, मैं मरियम की किफालत करूं। ऐ काश मरियम मुझे मिल जाए, मैं मरियम की किफालत करूं। जब 10 की यही चाहत हुई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ बैतुल मुकद्दस में रहने वालों और वाले आलिमों, ऐ तौरेत के नुस्खे लिखने वाले आलिमों, जिस कलम से तौरेत के नुस्खे लिखते हो अपना अपना कलम दरिया में डाल दो। जिसका कलम डूब जाएगा मरियम उनको नहीं मिलेंगी, जिसका कलम पानी पर तैरता रहेगा मरियम की किफालत वो करेगा। 10 आलिमों ने अपना अपना कलम दरिया में डाला, सारे कलम डूब गए, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी पर तैरता रहा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के सगे खालू भी, बड़ी तवज्जो से सुनना कुरान की बात में, खालू जान की किफालत में आ गई मरियम। बैतुल मुकद्दस के जीने के बगल में एक मेहराब बना दिया। जैसे हम लोगों के यहाँ जब कोई इत्तिकाफ में बैठता है तो चादर वगैरह से घेर देते, ऐसे ही एहराम बना दिया, मेहराब बना दिया कि जब मरियम सर सफाई कर लेंगी तो यहीं आके इबादत करेंगी। कौन सी इबादत तो करती थी? कुरान मुकद्दस की तफसीर पढ़ो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो सिर्फ नबी आखिर ज़मा पर दुरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह, हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना लाते, खिला देते, चले जाते। लेकिन आप कुरान की तफसीर पढ़ लो, रोजाना खाना नहीं लाते, कभी कभी हफ्ते में खाना लाते, जबकि इंसान रोज खाना खाता। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रोज रोज खाना क्यों नहीं लाते? तो कुरान मुकद्दस का 3रा पारा, फलम्मा दखल ज़करिया अल मिहराब, जब हजरत ज़करिया उनके मेहराब में दाखिल होते, वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो उनके पास तरह तरह के फल पाते, ऐसे ऐसे फल जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी हजरत मरियम के पास मौजूद है। आज अगर बेमौसम फल मिल जाए हमें ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि हम लोग समझ जाते हैं कोल्ड स्टोर से आया है। लेकिन उस जमाने में बेमौसम फल नहीं मिल सकता था। और आप ये भी याद रखो कि जितने नबी आए हैं वो सब मर्द रहे, कोई औरत नबी नहीं हुई। औरत कितना कमाल हासिल कर ले, नबिया नहीं हो सकती, वलिया हो सकती। तो मरियम वली है, मरियम नबी नहीं है, वलिया है मरियम, ये जहन में रहे। हजरत मरियम वलिया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मेहराब में दाखिल होते, कुरान कहता वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो उनके पास तरह तरह के फल पाते। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, हजरत ज़करिया फरमाते ऐ मरियम ये सारे फल तुम्हारे पास कहां से आते? जब कहीं है ही नहीं तो आते कहां से?
क़ालत हिया मिन इंदिल्लाह, तो कहती है तो अल्लाह के तरफ से है, ये तो अल्लाह की तरफ से आता है। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक दिन खाना दिया, खाना देकर हजरत ज़करिया बैठ गए। हजरत मरियम ने लुकमा उठाया, मुंह के करीब किया, निगाह उठाए तो निगाह हजरत ज़करिया के चेहरे पाक पर पड़ी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू तैर रहे थे। मरियम ने लुकमा रोक लिया। मरियम ने कहा, खालू जान, किस चीज ने आपको रुलाया है? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते, मरियम बेटी कोई खास बात नहीं, तुम खाना खा लो। मरियम ने कहा, खालू जान, जब तक आप रोने की वजह नहीं बताएंगे हम खाना नहीं खाएंगे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते, मरियम खाना नहीं, रोने की वजह बताएं तब हम खाना खाएंगे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रोते रोते फरमाते हैं, ऐ मरियम, रब ताला ने मुझे बड़ी नीमतें अता फरमाई, बेबहा नीमतें अता फरमाई, लेकिन ऐ मरियम, एक दुआ में रब आला की बारगाह में खास करता रहा, वो दुआ अब तक कबूल न हुई, मेरी दुआ मुअक्कर कर दी गई। मरियम कहती, खालू जान, वो कौन सी दुआ? वो ये दुआ है, मैं रब ताला की बारगाह में दुआ करता रहा, मौला मुझे एक साफ सुथरा बेटा अता फरमा दे। ऐ मरियम, अभी भी बेटा नहीं है, कहां कहां तुमने दुआ मांगी? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते, मरियम बड़ी बड़ी मुकद्दस मकामात पे दुआ मांग ली, यानी सफा मरवा की सई के दरमियान दुआ मांग ली, काबतुल्लाह का तवाफ करते समय दुआ मांग ली, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ते दुआ मांग ली, मुल्तज़म से लिपट कर दुआ मांग ली, मिज़ाब रहमत पर दुआ मांग ली, ज़मज़म शरीफ के पीते वक्त दुआ मांग ली, हमारा में काबा में दुआ मांग ली, हतीम काबा में दुआ मांग ली, बड़ी बड़ी मुकद्दस मकामात पर दुआ मांग ली है, लेकिन ऐ मरियम, अभी कोई औलाद नहीं है। अल्लाहु सम्मद। मरियम वलिया है, याद रखिए, कुरान के हवाले से मैं गुफ्तगू करूं। यहां तक कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूरी जवानी दुआ करते रहे, कोई औलाद नहीं। यहां तक कि कुरान मुकद्दस का 16वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है, काफा या आइन साद ज़िक्रू रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। मफ़हूम कुरान, उसके बंदे ज़करिया को याद करो, इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, जब वो अपने रब को चुपके चुपके आवाज देने लगे, अपने रब की बारगाह में चुपके चुपके दुआ मांगने लगे। क्या कहते? रब्बिन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रासु शैबा, मौला मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। और आगे कुरान कहता है, उन्होंने कहा वमराती आकिर, और मेरी बीवी भी बांझ हो गई है। बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हैं, चमड़े लटक गए हैं, भवें लटक गई हैं। कुरान कहता है बीवी बांझ हो गई है, फिर भी रब का कुरान कहता है निदान खफिया, फिर भी वो चुपके चुपके दुआ मांगे। अब चुपके चुपके दुआ क्यों मांगे? अगर हमारे गांव में या हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बूढ़ा बैठा रहे कि जब उठे तो एक आध मिनट लगे उठने में, फिर चले तो लड़खड़ा कर चलना, एकदम डुक 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 करे, और आपके बगल में बैठकर दुआ मांग ले, ए अल्लाह मुझे औलाद दे दे, तो आप अपनी दुआ मांगना भूल जाओगे। बूढ़ों को देखो, अरे बाप रे बाप, उम्र देखो बाबा की और चाहत देखो, उम्र देखो, इस उम्र में दादा की चाहत, यकीनन आप हंसोगे, भूल जाओगी कि मैं कौन सी दुआ मांग रहा हूं। कुरान कह रहा है निदान खफिया, उस वक्त वो चुपके चुपके दुआ कर रहे थे। क्यों चुपके चुपके कर रहे थे? कि कहीं तज़हीक ना हो, कोई हंसे नहीं, मजाक ना उड़ाए। मरियम कहती कहां कहां दुआ मांगा। मरियम वली है, वली नबी नहीं, वली है।
मरियम का दरबार है, बड़ी मुकद्दस मकामात पर दुआ मांग लिया, लेकिन दुआ मुअख्खर कर दी गई। रब की वली को जलाल आ गया, मरियम को जलाल आ गया। मरियम कहती खालू जान, बड़ी मुकद्दस मकामात पर दुआ मांग ली, दुआ मुअख्खर कर दी गई, कोई बात नहीं है। लेकिन आज मेरी इसी झोपड़ी में दुआ मांग कर देखो, आज मेरी बारगाह में दुआ मांग कर देखो। अब कुरान का तीसरा पारा उठाओ, रब का कुरान कहता है हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, हुनालिका, वही हजरत ज़करिया ने अपने रब से दुआ की। कुरान कहता हुनालिका, वही हजरत ज़करिया ने अपने रब से दुआ की। क्या कहा? क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, कहते मौला मुझे अपने फजलो करम से साफ सुथरा बेटा अता फरमा दे। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू ही दुआओं का सुनने वाला है। वली के दरबार में दुआ कर रहे। अब कुरान उठाओ, कुरान कहता है फनादतहुल मलाइका। फा का इस्तेमाल, फा का इस्तेमाल कहाँ होता है? अरबी आप नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा 2 मिनट में। एक कोई बुजुर्ग आलिम आए, अल्लामा हुजूर असजस मियां साहब क़िबला तशरीफ ले आए बरेली से। आप मिलने के लिए आ गए तो कैसे? 2 सूरत में मिलने आए। एक भाई आ गए, चले गए, बीच में गैप रहा, फिर एक साहब आए, फिर बीच में गैप रहा, फिर एक साहब आए। तो कारी मुश्ताक अगर अरबी में बात करेंगे तो कहेंगे जा ज़ैदुन सुम्मा अमरुन सुम्मा बकरुन सुम्मा खालिदुन सुम्मा फलानुन, यानी अमर आया, फिर बकर आया, फिर खालिद आया, फिर फलां साहब आए, फिर फलां आए, फिर फलां, सुम्मा 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 ऐसे कहेंगे। लेकिन एक सूरत तो ये है कि बीच में गैप करके आए, और एक सूरत ये है कि गैप नहीं, बीच में ऐसे मिलके, भैया लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, ऐसे ना मिलो, लाइन लगा लो, एकदम ऐसे जुट के आए। अब जब बोला जाएगा बीच में गैप नहीं है तो जा ज़ैदुन फ़अमरुन फ़बकरुन फ़खालिदुन, बीच में गैप ना हो तो फा का इस्तेमाल होता है। अब जैसे मैं एक मिसाल और दे दूं, इन कानत शम्सु तालियतन, अगर सूरज तुलू होगा, अफ़ा का इस्तेमाल, फन्नहारो मौजूद, तो दिन मौजूद होगा। अच्छा आप एक सवाल कर रहा हूं, बताओ पहले सूरज निकलता है कि पहले दिन निकलता है? कोई बताए भाई? पहले सूरज, जिस आन में सूरज निकलेगा उसी आन में दिन निकलता है, बीच में कोई गैप नहीं होता। अच्छा चलो ये बात छोड़ दो, यहां भी फा का इस्तेमाल, पहले बाप होता है कि पहले बेटा होता है? ये बता दो तो 100 रुपया इनाम। पहले बाप कि पहले बेटा? कोई बता दे। पहले बाप। कोई ऐसा बाप दिखाओ कि बेटा ना हो बाप कहलाता हो। भाई कोई ऐसा बाप है कि बाल लड़का ना हो बाप कहलाता हो? भाई लड़का ही नहीं रहेगा तो कोई बाप उसको कहेगा? भाई लड़का अगर आ जाए तब ना कहते भैया फला के बाप, तो वैसे कौन बाप होता है? कोई बता सकता है पहले लड़का की बाप? ये कोई मानेगा ही नहीं कि पहले लड़का है बाप, बाप में बाप। एक मिसाल और ले लो, ये देखो मैं माइक पकड़ा, पहले मेरा हाथ हिल रहा है कि पहले माइक? आप कहेंगे मौलाना जिस जमाने में हाथ हिल रहा है उसी जमाने में माइक हिल रहा है। 1 सेकंड का, 1 आन का फर्क नहीं है। ये जो है तकद्दुम, जो ताखुर है, ये जमाने के एतबार से नहीं है। पहले सूरज निकलता है फिर दिन निकलता है, तो ये वक्त के एतबार से पहले और बाद में नहीं है, ये जात के एतबार से है तकद्दुम। यानी पहले सूरज निकलेगा तो जमाने के एतबार से नहीं, वक्त के एतबार से नहीं, जात के एतबार से सूरज पहले दिन बाद में। हाथ हिल रहा है माइक, दोनों का जमाना एक है, लेकिन जात के एतबार से पहले हाथ, जमाने के एतबार से नहीं। जात के एतबार से पहले हाथ फिर माइक। जमाने के एतबार से बाप पहले नहीं है, जाती तकद्दुम कहते हैं इसको। जात के एतबार से पहले बाप होगा फिर बेटा होगा, लेकिन अगर जमाने के एतबार से देखो तो जिस जमाने में बाप बेटा बनेगा उसी जमाने में वो बाप बनेगा। 1 आन का फर्क नहीं है। खुदा की कसम ऐसे ही फा का इस्तेमाल पहले और बाद के बीच में,
बीच में जब कोई गैप न हो तब फा का इस्तेमाल होता है। अब कुरान मुकद्दस का तीसरा पारा अल्लाह फरमाता है इन्नका समीउ दुआ, उन्होंने कहा मौला तू ही दुआ का सुनने वाला है। अब कुरान कहता है फनादतहुल मलाइका, फा का इस्तेमाल अभी दुआ उन्होंने मुकम्मल नहीं किया था। रब फरमाता है फनादतहुल मलाइका, फरिश्तों ने निदा दे दिया या ज़करिया अन्नल्लाह नुबश्शिरुका बियहया, ऐ ज़करिया अल्लाह तुम्हें बेटे की बशारत दे रहा है। ऐ ज़करिया तुम्हारे बेटे हजरत यहया पैगंबर आ रहे हैं। जो दुआ बड़ी बड़ी मुकद्दस मकामात पर मुअख्खर कर दी गई वो दुआ वली की बारगाह में कबूल की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सुभान अल्लाह। लेकिन कोई ये ना कहे मरियम वलिया है, ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी है, तो क्या नबी क्या छोटा होता है वली से? लेकिन नहीं, करोड़ों गौस मिल जाएं तो अदना सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं, और नबी होना तो छोड़ दो। लेकिन ये फजीलत जो बयान की जा रही है, नबी की फजीलत कुरान मुकद्दस से वाज़ेह है। अल्लाह अपने मुकद्दस वली की जुज़वी फजीलत बयान कर रहा है। ए दुनिया वालों, मेरे नबियों की फजीलत जानते हो, मेरे वलियों की शान देख लो कि अंबियाए किराम की दुआ इन औलियाए किराम की बारगाह में कबूल हो रही है। बेशक। इसीलिए जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हम खंजर शहीद की बारगाह में आ जाते, हम सैयद सालार मसूद गाजी पाक की बारगाह में चले जाते, हम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चले जाते। और आज ये एक जो इल्जाम है ये बरेली के अहमद रजा ने किया है, इनका उर्स कब से हो रहा है? कितने साल हो गए होंगे? कमोबेश 1000 साल। सैयद सालार मसूद गाजी पाक को कुछ कम होगा 1000 साल। बरेली का तब वजूद भी नहीं था। जितने दुनिया के अंदर मुसलमान गुजरे, खुदा की कसम या तो सुन्नी थे या शिया थे, तीसरे का कोई वजूद ही नहीं था। यही वजह है आज के 100-150 साल पहले जाओ, आज भी फॉर्म जो आप भरते हो सरकारी तो उसमें लिखा रहता शिया या सुन्नी, शिया या सुन्नी, तीसरा कॉलम है ये नहीं। तब ये जो नए नए निकले हैं ये कहाँ जाए बेचारे? तो धीरे से ये भी घुस आए सुन्नियों में, और जब घुस जाए खलतमल्त होने लगा। तो जब अहले हक ने चाहा कि मैं अपने आप को मुमताज करूं तो उन्होंने अपने आप को निस्बत कर दिया आला हजरत से, आला हजरत वाले मसल के आला हजरत, ताकि देसी घी मिलावट से अलग हो जाए। मसला के आला हजरत का नाम देने लगे। पूरी तारीख इस्लाम पढ़ डालो, पूरी दुनिया में या तो आप जितने बादशाह गुजरे हैं या तो सुन्नी मिलेंगे या शिया मिलेंगे, इनका कहीं वजूद नहीं है। और खुदा की कसम हर दौर में मुसलमानों का यही अकीदा था कि जब हमारी जाहिरी ताकत जवाब दे देती तो हम अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब के दरबार में हाजिरी देते थे। उनमें से एक बादशाह की तारीख सुन लो जो बादशाह हिंदुस्तान का है। कौन है ये? अकबर बादशाह। अकबर बादशाह, उसकी बीवी योद्धा बाई। आप ये तारीख मुझसे ज्यादा जानते हैं। उसकी बीवी योद्धा बाई कोई औलाद नहीं है। अकबर बादशाह अपनी बीवी योद्धा बाई को लेकर गया अजमेर मोहल्ला, हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, ऐ रब के वली ख्वाजा गरीब नवाज, अगर हमारी गोद हरी भरी हो जाए तो हम दोनों आगरा की सरजमीन से पैदल आपके दरबार में हाजिरी देंगे। ये गरीब नवाज की बारगाह में दुआ मांगा। अकीदा जरा देखो मुसलमान, चाहे कैसा मुसलमान हो, मुसलमान। वहां से जवाब मिला, अकबर बादशाह तू चले जा, तेरी दुआ कबूल होगी। सलीम चिश्ती की बारगाह में जा, जा फतेहपुर सिकरी चले जा, सलीम चिश्ती की दरबार में चले जा। अकबर बादशाह सलीम चिश्ती की बारगाह में आए। दुआ चाहिए। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बाहयात, आपने हाथ उठाकर दुआ किया, मौला इसकी गोद हरी भरी कर दे। रब ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, बेटा पैदा हुआ जहांगीर। फिर अकबर बादशाह ने क्या किया? बच्चे को सलीम चिश्ती की गोद में दे दिया। सलीम चिश्ती हजरते वहीं फतेहपुर सिकरी
खुदा की कसम सलीम चिश्ती की गोद में पला पड़ा। पूरी तारीख हिंदुस्तान पढ़ लो आप। सलीम चिश्ती की गोद में वो भरता रहा जहांगीर। यहां तक कि हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो तो हिंदुस्तान की तारीख उसको शहजादा सलीम कहती है कि सलीम के शहजादे, सलीम के शहजादे, क्योंकि सलीम चिश्ती की दुआ की बरकत से पैदाइश और सलीम चिश्ती की गोद में वो परवान चढ़ता रहा। अब जब वो बड़े हो गए जहांगीर तो उसने शादी की किससे? नूर जहां से। नूर जहां कहां की रहने वाली? आप कहेंगे ईरान की रहने वाली। और ईरान के ज्यादातर लोग राफिजी, जिनको हम शिया कहते हैं, वो नूर जहां के बारे में हिंदुस्तान की तारीख पढ़ लो। हुस्न में लाजवाब, बड़ी हुस्न जमाल में बेमिसाल लड़की नूर जहां। बादशाह जहांगीर इतनी मोहब्बत करता, तारीख हिंदुस्तान कहती एक सेकंड के लिए नूर जहां से उसकी जुदाई गवारा नहीं। यहां तक कि हिंदुस्तान तारीख कहती है जब जहांगीर कुर्सी अदालत पर बैठता, लोगों को फैसले सुनवाता, तो पहलू में 2 पर्दे लग जाते थे। नूर जहां अपना दोनों हाथ बादशाह के पहलू पे रखे रहती और सामने से पहलू में 2 पर्दे लग जाते, तब वो फैसला सुनाता। इतनी देर तक के लिए भी नूर जहां से जुदाई गवारा न थी। जब नूर जहां ये समझ गई बादशाह मेरे हुस्न के जाल में फंस चुका है, बादशाह पूरे तौर पर हुस्न के जाल में आ चुका है, तब नूर जहां एक दिन अपने हुस्न को बिखेरते हुए कहती है, ए बादशाह जहांगीर, आपका जो मसलक है, मसलक अहले सुन्नत, ये सही नहीं है, ये गलत है। सही जो है मसलक राफिजियत है, यानी शीयत शिया मसलक ये सही है, सुन्नियत ये मसलक सही नहीं है। तब जहांगीर ने कहा नहीं नूर जहां, तुम लोग गलती पर हो, तुम्हारे ससुराल वाले धोखे में है, वो गुमराह फिरका है जमाते अहले सुन्नत, यही फिरका तो दुरुस्त है। नूर जहां कहने लगी नहीं बादशाह सलामत, अगर आप नहीं मानते हैं तो हम ईरान से उलमाए किराम को बुलाते हैं, हिंदुस्तान के आलिमों से मुनाजरा करवा दो। जहांगीर ने कहा ठीक है। ईरान से उलमाए किराम बुलाए गए, मुनाजरा शुरू हुआ। जब आलिम मुनाजरा करता है तो ग्रामर कायदा कानून से गुफ्तगू करेगा, बात लंबी हो जाती है, मुनाजरा बड़ा लंबा पकड़ गया। तो जहांगीर के दरबार में एक शख्स था जिसका नाम था मुल्ला दो पियाजा, जो अक्सर बादशाह हंसाने के लिए लड़का करते थे, जिनको हम लोग तारीख इस्लाम में मसखरा कहा गया। तो मुल्ला दो पियाजा जो था, ये जहांगीर के दरबार में मुल्ला दो पियाजा ने कहा बादशाह सलामत, उलमाए किराम को मुनाजरे के लिए भेजे हैं, ये उलमा कायदा कानून ग्रामर की बात करेंगे, हमें भेज दो, मुनाजरा हम जीत लें। कहा जा अपना काम कर। अरे बड़े बड़े उलमाए किराम लगे हैं, गुफ्तगू लंबी हो रही है, ग्रामर से बात हो रही है, तो क्या जान पाएगा? अलगरज मनवा लिया। उसने कहा बादशाह सलामत एक मौका दे दो, मैं मुनाजरा जीत करके आऊंगा, एक मौका दे दो। अलगरज एक दिन इजाजत दे दिया, जा ठीक है। तो मुल्ला दो पियाजा आके कुर्सी पर बैठ गए, सामने तमाम शिया मुनाजिर बैठे हुए हैं। मुल्ला दो पियाजा उसको कुछ आता जाता था ही नहीं, लेकिन उसने क्या किया, बड़ा चालू आदमी था, उसने सिर्फ औलियाए किराम के सैकड़ों औलिया के नाम याद कर लिए, सैकड़ों औलिया के नाम याद कर लिया। अब मुनाजिर आलिम बैठे, शिया आलिम कहने लगे तुम मुनाजिर हो? कहाँ? अरे तुम मुनाजिरा करोगे? कहाँ? हाँ। सारे आलिम हंसने लगे। ठीक है मुनाजिरा शुरू किया जाए। तो मुल्ला दो पियाजा को कुछ नहीं आता। मुल्ला दो पियाजा ने कहा बताओ फला वली के बारे में तुम्हारा नजरिया क्या है? उस वक्त जुबान फारसी जुबान। उसने कहा मन्नमी दानम, मैं नहीं जानता। फला वली के बारे में क्या जानते हो? मन्नमी दानम, मैं नहीं जानता। फला वली के बारे में क्या जानते हो? मन्नमी दानम, मैं नहीं जानता। भला ये कोई मुनाजिरा है? तो शिया आलिम नाराज होने लगे, ये कौन सा मुनाजिरा? अब वो नाराज होते जाते, ये नाराज करता जा रहा है। फला वली के बारे में मैं नमी दानम, मैं नहीं जानता। फला वली के बारे में मैं नहीं जानता। फला वली के बारे में मैं नहीं जानता। शिया आलिम नाराज होते 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 जब देखा मुल्ला दो पियाजा ने कि शिया आलिम आपे से बाहर हो गए, तब फौरन मुल्ला दो पियाजा ने कहा ए ईरानी आलिमों, सलीम चिश्ती के बारे में तुम्हारा नजरिया क्या है? ईरानी आलिम नाराज थे ही, उन्होंने कह दिया मन दानम ई कुदाम खरस माज़ल्ला, मैं नहीं जानता ये कौन सा गधा है। इतना कहना था, जहांगीर गजबनाक हो गया। वो जहांगीर जिसकी दुआ से जहांगीर पैदा हुआ, वो अजीम शान अल्लाह का वली जिसकी दुआ की बरकत से बादशाह जहांगीर पैदा हुआ, उसकी शान में बेअदबी कर दिया, सलीम चिश्ती की बारगाह में बेहुरमती कर दिया। कहा मैं नहीं जानता ये कौन सा गधा है। जहांगीर की आंखों से
आग के शोले निकलने लगे। गजबनाक होकर ऑर्डर कर दिया, ए फौजियों, सारे ईरान के आलिमों का सरतन से जुदा किया जाए। ये ऑर्डर जब कर दिया, नूर जहां आई और अपने आप को सजाया। नूर जहां ने मेकअप किया, मेकअप करने के बाद आई और हुस्न अंगड़ाई लेने लगा। नूर जहां आई, उनके कदमों में अपने हुस्न को बिखेरने लगी, हुस्न के जलवे दिखाने लगी। जब नूर जहां को बितराने लगी, नूर जहां अपने हुस्न के जलवे जब उसके कदमों में बिखेरने लगी, उस वक्त जहांगीर ने जो जुमला कहा था, हिंदुस्तान की तारीख ने अपने सीने में महफूज कर लिया। उस वक्त जहांगीर ने कहा था, ऐ जाने जाना मन तोरा जानता दम ईमान न दादम, ऐ जाने जाना मैंने तुमको जान दिया है, ईमान नहीं दिया है। लिहाजा फौजियों, ईरानी आलिमों के सर को तन से जुदा कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलिया अल्लाह, हजरत खंजर शहीद, उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुज़क्किर हुसैन साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। कई आलिम ईरान के वली की शान में गुस्ताखी बेअदबी किया था, उनके सर को तन से जुदा किया गया था। हर दौर में मुसलमान खुदा की कसम अल्लाह के मुकद्दस वली के दामने करम से वाबस्ता था। यही वजह है एक दहरिया से जब मुनाजरा हुआ तो दीवाने होते ही हैं, दीवाने अल्लाह के वली के चाहने वाले ये मस्ताने हो जाते हैं। कभी कभी मुनाजरा हुआ तो दीवाना बोला, नहीं मुनाजरा तुझसे मैं से नहीं करेंगे, आजा हाथ ला, हाथ ला, इस भड़कते हुए तंदूर में हम कूदेंगे, तुझे लेकर कूदेंगे। जो जल जाए वो मरदूद है और जो ना जले वो हक पर है। का ठीक है, दहरिया का हाथ पकड़ा और भड़कते हुए तंदूर में लेकर कूद गए वो दीवाना मस्ताना। अल्लाह का महबूब बंदा, एक वली बंदा लेकर कूदा और जब तंदूर से दोनों को निकाला गया तो अल्लाह की कसम दोनों को आग ने नहीं जलाया। अल्लाह के वली को बड़ी फिक्र हुई, रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, मौला तेरे महबूब की मोहब्बत मेरे दिल में है, दुनिया की आग मुझे नहीं जला सकती है। तेरा मुकद्दस मैं वली हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए दुनिया की आग हमें नहीं जला सकती है। लेकिन मौला ये दहरिया तेरा नफरमान, तेरे महबूबों का नफरमान, आखिर इसको आग ने क्यों नहीं जलाया? रब ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे मुकद्दस वली, उसने जो तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था, अरे जो तुम्हारा हाथ पकड़ ले दुनिया की आग उसे नहीं जलाती। मेरा ईमान बोल पड़ा, अगर कोई वली गैर उसका हाथ थाम ले तो दुनिया की आग न जलाए। तो जिस दिल में वली की मोहब्बत हो गई, मेरा यकीन कहता है जहन्नम की आग उसे नहीं जलाएगी। ये अल्लाह की वली है, और ये तो अल्लाह की कसम वली, ये तो ऐसे शहीद हैं। और शहीदों के बारे में कुरान मुकद्दस से सुन लो, सूरे उखदूद पढ़ लो, वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊदी व शाहिदु व मशहूद। इस सूरे पाक को पढ़ो, असहाबे उखदूद का बयान। असहाबे उखदूद कौन है? ये वो नेक लोग हैं जिनको ईसाई बादशाह जितने नौजवान पकड़े जाते धड़कते हुए आग में, भड़कते हुए खौलते तेल में उनको डालकर जला देता था। 3 नौजवान लड़के लाए गए। ये 3 कौन है? रसूल पाक की मोहब्बत से इनका दिल लबरेज है। ये 3 कौन है? अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करने वाले। ये 3 कौन है? रब्बे आला की मोहब्बत से लबरेज दिल रखने वाले। ये नौजवान खड़े हैं। ईसाई बादशाह ने कहा, ए नौजवानों, दीन इस्लाम को छोड़ दो वरना खोलते हुए तेल में जाओगे। दुनिया की हर कोई भी कोशिश कर ले, मैं अपने नबी के दामने करम को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने रब्बे आला की वहदानियत को नहीं छोड़ूंगा, मैं खुदाए पाक को एक मानता रहूंगा। अलगरज 2 भाइयों की निगाहों के सामने एक भाई को कड़ाह में डाल दिया, खोलते हुए में तेल में डाल दिया। वो नौजवान फौरन चल गया। फिर दूसरे नौजवान को लाया गया तो एक दूसरा भाई खड़ा है, उसकी निगाहों के सामने उसको भी खोलते तेल में डाला गया। ये 2 शहीद हो चुके, तीसरा नौजवान तेल में डाला जाने वाला है। इतने में एक शख्स वजीर खड़ा है। वजीर ने देखा चेहरे पर बड़ी बशाशत है। वजीर ने कहा, नौजवान अगर मुस्कुरा दे तो फजा मुस्कुराने लगे। वजीर ने कहा, ये नौजवान जिधर निगाह उठा दे, निगाहों के चराग चलने लगे। नौजवान कितना हया वाला नौजवान
नौजवान है। ये नौजवान जिधर से चलता होगा निगाहों के चराग जलते होंगे। ये नौजवान जब बात करता होगा तो मोती लुटाता होगा। ये नौजवान जब मुस्कुराता होगा न जाने कितने फूल बरसते होंगे। ये नौजवान अभी जवानी का फल नहीं खाया है। ये नौजवान तीसरा भाई है, ये आग में डाल दिया जाएगा। खड़ा हो गया, बादशाह सलामत मुझे ऑर्डर दिया जाए, इस नौजवान को मेरे हवाले कर दिया जाए, मुझे 40 दिन मोहलत दिया जाए, मैं इस नौजवान को दीन इस्लाम से फिरा दूंगा, दीन ईसाइयत में ले आऊंगा। गजबनाक हुआ बादशाह, ए वजीर 40 दिन की तुझे मोहलत देता हूँ। अगर नौजवान ने अपने दीन को नहीं छोड़ा, अगर दीन मुस्तफा को नहीं छोड़ा, अगर दीन ईसाइयत को कबूल नहीं किया तो वजीर सुन ले तेरी गर्दन मार दी जाएगी। वजीर ने कहा हुजूर ये शर्त हमें मंजूर है। नौजवान को लेकर अपने घर में आ गया, तेखाने में डाल दिया नौजवान को। नौजवान तेखाने में है, कई दिन गुजर गए। वजीर की जिस्म पर कपकपाहट ताड़ी होने लगी। वजीर खाना नहीं खा रहा है, वजीर भूखे रह रहा है, वजीर को नींद नहीं आ रही है। उसकी एक जवान लड़की है, हुस्नो जमाल में बेमिसाल है वो लड़की, जिधर से गुजरती है लगता है फिजाएं अंगड़ाइयां ले रही है। वो नौजवान लड़की, कोई ऐसी तारीफ नहीं, अल्फाज नहीं है जो उस लड़की के हुस्न की तारीफ किया जाए। लड़की ने कई दिनों से अपने बाप के चेहरे को देखा। लड़की आकर कहने लगी बाबा जान आखिर मामला क्या है? न जाने कितने कई दिन हो गए आप चैन की नींद नहीं सो रहे हैं, कई दिन हो गए आप पेट भर खाना नहीं खा रहे हैं, आखिर वालिद मोहतरम मामला क्या है? वजीर ने कहा बेटी एक शहजादा है, हुस्न में लाजवाब है, उसकी निगाहों के सामने दो नौजवान उसके भाई खोलते तेल में डाल दिए गए, वो जला दिए गए। मैंने बादशाह को उससे मांग लिया, 40 दिन मोहलत ले लिया, वो दीन इस्लाम को छोड़कर दीन ईसाई कबूल कर लेगा, लेकिन बेटी हमें नहीं लग रहा है वो नौजवान अपना धर्म छोड़ेगा, अपना इस्लाम छोड़ेगा। लड़की ने जवाब दिया अब्बा जान उस नौजवान को मेरे हवाले करो, वो नौजवान मेरे हुस्न के आगे उसके तकवा दम तोड़ देगा, वो नौजवान अपना मकसद भूल जाएगा, वो नौजवान अपने अल्लाह उसके रसूल को भूल जाएगा। उस वक्त उस हुस्न सिर्फ उसकी निगाहों में होगा, मेरे हुस्न के जलवे उसके निगाहों में बसेंगे। नौजवान जिधर देखेगा मेरा हुस्न नजर आएगा। वो नौजवान कहाँ है? मुझे उसके पास जाने की इजाजत दो। बाप ने कहते खाने में है। नौजवान लड़की गई, सजती है, खूब मेकअप करती है, मेकअप करने के बाद नौजवान के पास जाती है। ये मैं कोई आम किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान मुक़द्दस वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदु व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उख़दूद अस्हाबे उख़दूद के वाक़या में ये बयान किया जा रहा है। ये नौजवान के पास आकर कमरे में दरवाजा खोल कर खड़ी हो गई। नौजवान रब की बारगाह में सजदा रेज़ है। नौजवान कभी रुकू करता है, नौजवान कभी क़याम करता है, नौजवान कभी नियत बांधता है, नौजवान की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, मुनाजात कर रहा है, या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या हय्युन या क़य्यूम या हन्नान या मन्नान या मुहैमिन या कुद्दूस या मलिकु या क़हार या जब्बार। नौजवान अपने रब की बारगाह में मुनाजात कर रहा है। नौजवान लड़की हुस्नो जमाल में भी मिसाल, वो खड़ी इंतजार कर रही है। ऐ काश नौजवान एक निगाह उठाकर मेरे हुस्न को देख ले। अल्लाह की कसम पूरी रात लड़की खड़ी रही। नौजवान ने पलट कर एक निगाह नहीं देखा, अपने रब की तरफ लो लगाए, बारगाह रब्बे आला में वो रोता रहा। नौजवान दूसरी रात लड़की आई और मेकअप करके आई, सजदा के आई। नौजवान खड़ा हो रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, नौजवान मुनाजात कर रहा है। लड़की को बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके क़याम को देख रही है, उसके रुकू को देख रही है, उसके सजदे को देख रही है, नौजवान की हर अदा को देख रही है। अब लड़की को अल्लाह की कसम कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। बाप पूछता है बेटी क्या हुआ? लड़की कहती है वालिद मोहतरम 2 रात गुजर गए, नौजवान ने भी निगाह तवज्जो नहीं किया। आप फिक्र न करें, ये हुस्न ऐसा है, एक निगाह अगर उसकी पड़ गई नौजवान सारी दुनिया को भूल जाएगा। जिस मालिक को याद करता है उस मालिक को भूल जाएगा। ये हुस्न सब चीज भुला देगी। नौजवान और लड़की अपने बाप को तसल्ली देती है, फिर लड़की सजदा के आती है, फिर खड़ी हो जाती है। नौजवान एक निगाह उठाकर नहीं देखती। जब 39वां दिन 40वां दिन आता है, लड़की 2 घोड़े लाकर सवार खड़ा करती है और कहती है नौजवान रात की तारीकी है, सन्नाटे का आलम है, हू का आलम है, यहाँ से तुम भी निकल चलो, हम भी निकल चले, वरना तुम्हारी भी गर्दन मारी
जाएगी, मेरे बाप की भी मारी जाएगी, मेरी भी गर्दन मारी जाएगी। नौजवान को घोड़े पर सवार किया और सरपट ये लड़की अपनी घोड़े पर, नौजवान एक दूसरे जानवर पर सवार होकर ये भागते जा रहे हैं। पूरी रात के लोग चलते रहे, रात भर चलते रहे। एक पहाड़ की खो में इन्होंने पना लिया। अभी सुबह होने वाली है, सुबह नहीं हुई है। ये दोनों छुपे हुए एक गुफा के अंदर। इतने में घोड़सवारों की आवाज आने लगी, घोड़ों के टाप की आवाज आने लगी। नौजवान डर गए, लड़की डर गई, नौजवान डर गया। शायद दुश्मन है, अब हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जब लोगों ने छुप करके उस नौजवान ने देखा और घोड़ा जब उनका करीब आया, उन दोनों की जब सवारी करीब आई, अल्लाह की कसम कुरान उठा के पढ़ लो, कुरान की तफसीर पढ़ लो। तफसीर कुरान बता रही है, नौजवान ने देखा वही दोनों भाई हमारे जो खौलते तेल में जला दिए गए, वही दोनों भाई जिसको बादशाह ने शहीद कर दिया, वो दोनों भाई दो जानवर पर, दो घोड़े पर सवार होकर आए हैं, मुझे तलाश कर रहे हैं। मैं बाहर निकला, नौजवान कहता है बाहर निकल कर देखा वो दोनों मेरे भाई जो खौलते तेल में शहीद कर दिए गए थे। मैंने पूछा, ओ भाइयों तुम तो जला दिए गए हो, तुम तो मार डाले गए हो, तुम तो शहीद कर दिए गए हो, यहाँ कैसे आ गए? दोनों भाइयों ने जवाब दिया, ओ भाई क्या तू नहीं जानता है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अल्लाह की राह में जो मारे जाते हैं वो मुर्दा नहीं होते हैं, वो जिंदा होते हैं। हम तो मर गए बज़ाहिर, दुनिया की निगाह में हम शहीद जब हुए, रब ताला ने हम दोनों को भेजा है कि हम दोनों तुम दोनों का निकाह कर दे और हम दोनों तुम दोनों के निकाह के गवाह हो जाए। चलो निकाह के लिए तैयार हो जाओ। ये शहीद की जिंदगी है। उन्हीं शहीदों में एक नाम है हजरत खंजर शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। अल्लाह की कसम जरूरत यह है कि ऐसे दरबारों में जब हाजिरी दिया जाए, बहुत ही अदब के साथ हाजिरी दिया जाए और सिर्फ अपने मतलब के लिए ना आया जाए। आज तो हमारा मामला क्या, अगर हम परेशान है तब आते, परेशान नहीं तो नहीं आते। कोशिश करो जब भी मौका मिले आ जाओ, चंद बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लो। कुल हु अल्लाह शरीफ को मामूली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में तशरीफ फरमा, रसूल पाक नसीहत दे रहे हैं, कुछ गुफ्तगू चल रही है। इतने में एक सहाबी पीछे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए, सहाबा को इशारा, वही जोश में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। पढ़ते जा रहे। जब वो खामोश हुए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सहाबा इसने अपने गुजरे हुओं को बख्शवा लिया। कुल हु अल्लाह पढ़कर इसने अपने गुजरे हुओं को बख्शवा लिया। फिर आका फरमाते, सहाबा कुल हु अल्लाह शरीफ एक तिहाई कुरान है। जिस मुसलमान ने 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लिया, उसको एक कुरान मुकद्दस का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ लिया, हुजूर फरमाते एक कुरान का सवाब। आप नमाज पढ़ लो। आज हमारे माँ बाप, भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार दुनिया से चले जाते, तो हम लोग करते क्या है, महीने में जुमेरात को, साल में एक बार फातिहा दिला देते। अल्लाह की कसम आप चाहो तो अपने वालिदैन को रोज कुरान का तोहफा भेज सकते। नमाज फजर पढ़ ली, वहीं बैठे हुए हो, 3 मरतबा पढ़ लो कुल हु अल्लाह और दिल में नियत कर लो, मौला ये सवाब मेरे वालिद को मिले। 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ा, अपने एक सवाब वालिद को मिल गया। 6 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ा, 2 कुरान का सवाब वालिद को मिल गया। 3 मरतबा 9 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ा, 3 कुरान का सवाब मिल गया। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये नेकियां आपकी मुअल्लक रहेंगी। नमाज पढ़ो, फिर ये सवाब अपने मरहूम को की बारगाह में नजर कर दो, दिल में नियत कर लो, खुदा की कसम वो सवाब अल्लाह पहुंचा देता है। नमाज ज़ुहर पढ़ लो, नमाज असर पढ़ लो, नमाज मगरिब पढ़ लो, ईशा पढ़ लो। कभी जब भी मौका मिले अपने मरहूम के नाम कुछ कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब दिल ही दिल में कर लो। ये जरूरी नहीं आपने कुल हु अल्लाह पढ़ा, मौलाना मुज़क्किर मिले तो भलैया बख्शवा ले, इमाम साहब मिले तो बख्शो, ये कोई जरूरी नहीं है कि इमाम साहब बख्शिए तब पहुंचेगा। अल्लाह की कसम, इधर तुम नियत, अल्लाह तो दिल देखता,
इधर तुम कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ रहे हो, अल्लाह की कसम ये नेकिया आपने नियत की है मेरी वालिदा को मिले, आप पढ़ के खत्म कर रहे हो, नेकियां उधर पहुंच गई। इमाम साहब बख्शेंगे तब पहुंचेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये तो आप शरीफ आदमी हो यार, बुला लो हजरत को जरा, हजरत के जुबान अच्छे हैं, अल्फाज अच्छे हैं, लेकिन एक बार और याद रखना, अल्लाह ला यंजुरु इलल वज्ह, अल्लाह किसी का चेहरा नहीं देखता, अल्लाह किसी का जाहिरी अमल नहीं देखता, अल्लाह किसी का अल्फाज नहीं देखता, बल यंजुरु इलल क़ल्ब, बल्कि अल्लाह तो दिल देखता है। कितनी दिल की गहराइयों से रब ताला की बारगाह में तुम सर झुकाए हुए हो, दिल झुकाए। अरे यार तो किराए के लोग हो गए, ऐसे से फातिहा, हमारे एक आदमी फातिहा करता, 10 रुपया जब कोई लाता चिरागी रखता तो ऐसे ले जाओ, 1 मिनट भी नहीं लगता, ले जाओ। और अगर 21 रुपया लाता तो कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला, इतना जल्दी उसके बाद 1-2 मिनट में ले जाओ। और अगर 51 रुपया रखता तो कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु, बड़े अच्छे से। अब बताओ ये हम कई तरीका, कम पैसा दियो तो ये है मेरे फातिहा, बीच में दियो तो ये है मेरे फातिहा, अच्छा वाला दियो तो ये, यार ये तो पैसे वाला काम, ये जरूरी नहीं है। तुमने एहतमाम किया है, तुम्हारा दिल जो रब्बे आला की बारगाह में झुकेगा, हो सकता है हमारा दिल ना झुके, इसलिए कोशिश किया करो जब भी कभी कोई फातिहा कराओ, अल्लाह की कसम घर वालों को लेकर बैठ जाया करो। कुछ नहीं याद है, अलहम्दो शरीफ हर मुसलमान को याद, अलहम्दो शरीफ 11 मरतबा पढ़ लो, कुल हु अल्लाह शरीफ 11 मरतबा पढ़ लो। अल्लाह की कसम दिल बिछा कर, मौला हमारे टूटे फूटे अल्फाज, हम तो कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन दिल की चाहत तू जानता है मौला, हमारे दिल में जितनी जायज चाहते हैं मौला, हमारी चाहतों को पूरी फरमा दे, ये सवाब फला फला को पहुंचा दे। ये भी नहीं कह पा रहे हो तो अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है, जो तुम्हारी नीयत है अल्लाह वही पहुंचा देगा। लेकिन कोशिश करा करो, खुद बैठा करो, कोई जरूरी नहीं इमाम साहब बहुत फुर्सत में, कभी भी हो सकता है भी हम जल्दी जा रहे हैं कहीं हो, हजरत 1 मिनट फातिहा, तो हम भी बैठ गए, भी आप नाराज ना हो जाओ, अब हमारे हैं जल्दी जाओ, ले जाओ। नहीं मजा है, खुदा की कसम नहीं मजा। मजा ये है कि आप बैठो, आपने खाना बनाया, आपने एहतमाम किया, तबर्रुकात लेकर आए हैं, आपने इंतजामात किया है, जो दिल आपका झुकेगा शायद मेरा दिल इतना न झुके। इसलिए कोशिश किया करो, अपने बच्चों को बैठाओ, बच्चियों को बैठा लो और कहो तुम लोग खुद पढ़ के रब की बारगाह में फातिहा करो, दुआ करो, अल्लाह कबूल फरमाएगा। हाँ अगर कभी जरूरत पड़ जाए, बड़ा है तो चलो अपने हजरत को भी बुला ले, हमारे इमाम साहब अपने हजरत को बुला ले, लेकिन हमेशा कोई जरूरी नहीं इमाम आए तभी आपका ये पहुंचेगा। इसलिए कोशिश करो ऐसी बारगाहों में, अल्लाह तौफीक दे तो रोज आ जाया करो, और जब रोज आओगे तो जब कभी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी खुदा की कसम कोई दुआ तुम्हारी रद्द नहीं करेगी, तुम दुआ करोगे या आमीन कहेंगे कि मौला ये तो मेरे दरबार में रोज कुरान का तोहफा पेश करता, मौला इसकी दुआ पर मैं आमीन कहता हूँ, और अगर इन्होंने आमीन कह दिया हमारी दुआ रब की बारगाह में रद्द नहीं होगी। हजरात सोचा था कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, अब और गुफ्तगू की जाए फिर इंशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं अपने मुफीद भाई को और हमारे मोहतरम शहजादे भाई और कमेटी के जितने लोग हैं, हाफिज तनवीर साहब इनका पूरा घर और कमेटी के जितने जियाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा गाँव हमारा, हमें तो लगता है हमारा अपना गाँव। आईनी के तमाम ऐसे मुसलमान, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग, अल्लाह ताला ऐसे जियालों को आसमानी तरक्की का चांद सूरज बनाए। हजरात मोहतरम, एक वक्त था हमें याद है, ये मुफीद भाई जब मस्जिद बनकर तैयार हुई थी, हमारे हाफिज अकीक अल्लाह करी के रहमत फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। हम दोनों को गुफ्तगू हुई कि शहजादी भाई ने और मुफीद भाई ने के घर वालों ने ये मस्जिद बनवाया हजरत, तो मेरा दिल चाहा कि यार अल्लाह ने इतना नेक काम लिया है, दीनी मामलात में इतने आगे हैं, क्यों ना सियासी मामले में ये मुफीद भाई आ जाए। तो जब मैंने मुफीद भाई से कहा तो बिगड़ गए मेरे, हजरत ये मत करना, ये ना कहना। और उनके दरवाजे पर बहुत बड़ा जलसा था, गांव के लोग गवाह हैं, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं सबको याद होगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मैंने कहा आप टेंशन न लो, मैं ऐलान करूंगा, गाँव वालों को मैं समझा लूंगा। फिर मैंने जो गुफ्तगू की तकरीर की तो मैंने कहा गांव के जियालो, कम से कम जो नौजवान